आप सभी को नमस्कार दोस्तों पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और गुरदासपुर में एक गांव जिसका नाम है चीमा, जो मात्र 20 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से। और उसी गांव में एक छोटा सा परिवार, और उस परिवार में अपनी 5 बहनों के साथ 1971 में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम था जुगराज सिंह। दोस्तों ये नाम जो है ये उसके घर तक ही सीमित होने वाला था। घर से निकलते ही, गांव से बाहर जाते ही, या गुरदासपुर शहर हो या पंजाब स्टेट हो या फिर उत्तर भारत हो, जिस नाम से वो जाना गया उसका नाम था तूफान सिंह। 6 साल की उम्र में ही गुरबानी पढ़ने का शौक और अपने सिख धर्म के बारे में जानना इसे बहुत ही पसंद था। और दोस्तों तूफान सिंह की सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ही वेल मैनर्ड लड़का था, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और ओवरऑल बहुत ही फाइन पर्सनैलिटी था। और इतनी हल्की सी उम्र में शायद इससे अच्छा ही कोई अपने बड़ों की कोई रिस्पेक्ट करता हो उसके गाँव में। दोस्तों 1984 सिख रियोट्स ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था 1 जून से लेकर 10 जून तक, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके अन्य 3 साथी मारे गए थे। अब क्योंकि ये लोग गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे तो जाहिर सी बात है गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान हुआ। और क्योंकि गोल्डन टेम्पल जो है एक बहुत ही पवित्र जगह, एक होली साइट मानी जाती है सिखिज्म के लिए, और यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि वो हिंदुओं के लिए भी एक बहुत ही पवित्र जगह है। 14-15 साल की उम्र में ही तूफान सिंह को पुलिस पकड़ के ले जाती है नाभा जेल में। दोस्तों नाभा जेल में जाने के बाद उसको 2 लोग मिलते हैं। पहला मनवीर सिंह चेहरू, जिसको आज हम जनरल हरि सिंह के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने दिन दिहाड़े 8 पुलिसमैन या फिर 8 सिपाही उन लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, और उनके सामने पुलिस कस्टडी से अपने 3 अन्य साथियों को छुड़ाकर ले गया था। और बाद में उन्होंने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था खालिस्तान कमांडो फोर्स। और दूसरा व्यक्ति जो मिला तूफान सिंह को, उनका नाम था बलदेव सिंह। दोस्तों बलदेव सिंह ने तूफान सिंह को एक चीज समझाई थी कि आपकी 5 बहनें और आप घर परिवार में अकेले हो, आप इस रास्ते को छोड़ के अपने घर वापस लौट जाओ। लेकिन दोस्तों तूफान सिंह मन बना चुका था कि उसको किस रास्ते पे जाना है। और दोस्तों जब तूफान सिंह को पता चलता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में तो बहुत ही ज्यादा निराश होता है, और उसको ऐसा लगता है कि भारत सरकार सिख धर्म के अगेंस्ट है और उन पर अत्याचार कर रही है। और दोस्तों पर्सनली वो उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे सिख धर्म और सिख भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर छोटे मोटे कुछ अपराधों में पुलिस तूफान सिंह को होशियारपुर जेल लेके जाती है। और दोस्तों 1987 में पहली बार पंजाब के इतिहास में ऐसा होता है कि होशियारपुर जेल से एक कैदी फरार हो जाता है। पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है दोस्तों, और फरार होने वाला और कोई नहीं तूफान सिंह होता है। और अभी इस समय दोस्तों तूफान सिंह के पीछे पूरी पंजाब पुलिस और पंजाब की स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट हाथ धो के पीछे लग चुकी है। और इसी दौरान दोस्तों तूफान सिंह की मुलाकात होती है पंजाब के सबसे मोस्ट वांटेड, या फिर यूं कह लीजिए द मोस्ट वांटेड मिलिटेंट से, जिसका नाम था अवतार सिंह ब्रह्मा, जो कि उस समय के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, जिसका नाम था खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पंजाब को भारत से अलग करना। और दोस्तों फिर एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट गोविंद राम जी की हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों एक तरफ तूफान सिंह के पीछे पंजाब पुलिस और पंजाब की स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट हाथ धो के पीछे लगी पड़ी थी, दूसरी तरफ तूफान सिंह को सपोर्ट मिल रहा था सिख कम्युनिटी से। और बदले में तूफान सिंह दोस्तों गांव वालों को प्रोटेक्शन दिया करता था। प्रोटेक्शन किससे? क्रिमिनल गैंग से या पुलिस वालों से, या छोटे मोटे जो चोर या अटैकर्स लोग आते थे गांव में, उन लोगों से गांव वालों को बचाया करता था तूफान सिंह। और फिर 1988 में गुरजंत सिंह बुद्धि सिंह वाला नए चीफ बनाए जाते हैं KLF के, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के। और गुरजंत सिंह तूफान सिंह को एक नया पद संभालने को देते हैं, जो पद का नाम होता है लेफ्टिनेंट जनरल खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। और दोस्तों कुछ महीनों बाद तूफान सिंह डिप्टी चीफ तक जाते हैं KLF में। और दोस्तों फिर कुछ महीनों बाद ही पटला शहर में एक दारू की दुकान में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 15 से 20 लोग मारे जाते हैं, 50-60 लोग जख्मी हो जाते हैं, और 4 से 4-5 दुकानें जल के खाक हो जाती हैं। और दोस्तों कुछ ही मिनटों बाद तूफान सिंह इस ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, श्री हरिगोविंदपुर, जो कि एक बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा कस्बा है पंजाब में, वहां पे भी पंजाब पुलिस के 5-6 पुलिस वाले मारे जाते हैं, और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तूफान सिंह लेता है। दोस्तों कमांडेंट गोविंद राम 10 जनवरी 1990 में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों मौत का कारण बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट कैसे कराया जाता है? उनके ऑफिस में, उनके कूलर में तूफान सिंह और उनके खालसा मेंबर के कुछ साथी उनके कूलर में बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। और दोस्तों कुछ ही मिनटों बाद जब वो कमांडेंट गोविंद राम अपने ऑफिस में पहुंचते हैं अपने सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार के साथ और 4-5 पुलिस कांस्टेबल के साथ, तो दोस्तों वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और गोविंद राम के साथ साथ उनके प्रेम कुमार जो कि सब इंस्पेक्टर थे और 4-5 पुलिस वाले
ऑन द स्पॉट मौके पे मारे जाते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, तूफान सिंह उस समय के मौजूदा रूलिंग पार्टी कांग्रेस और उनके सांसद, और दोस्तों इतना ही नहीं, उस समय की रूलिंग पार्टी कांग्रेस और उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, जिनके गनमैन और एक पुलिस पर्सनल, इन दोनों को भी हमले में मार दिया था तूफान सिंह के द्वारा। और दोस्तों इतना ही नहीं, उसके कुछ दिनों बाद ही तूफान सिंह बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र सिंह और असिस्टेंट कमांडेंट लक्ष्मण सिंह, इन दोनों को भी बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया जाता है। और दोस्तों 4-5 दिन 10-15 दिन के बाद, ये जो इंटरवल है ये 15-20 दिन का ही होगा, ये ज्यादा मैंने पूरा रिसर्च करा है तो जितना मैं समझ पाया हूं, तो 15-20 दिन के बाद ही दोस्तों तूफान सिंह एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, 6 ब्लैक कैट कमांडो को भी ब्लास्ट में मौत के घाट उतार देता है। और इस समय तूफान सिंह की जो उम्र है दोस्तों वो 18 से 19 साल है। और दोस्तों 8 अप्रैल 1990 में तूफान सिंह को एक हरगोबिंदपुर गांव के आसपास पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता है, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब की स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट और बीएसएफ, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड, तूफान सिंह पर उस समय 150 प्लस किलिंग्स के चार्जेस लगे हुए थे। और उस समय के मौजूदा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केपीएस गिल का मानना यह था कि उस समय की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन लोगों ने तूफान सिंह को एनकाउंटर कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों 20 से 40 हजार लोगों ने पुलिस थाना हरगोबिंदपुर स्टेशन को घेर लिया था, क्योंकि पंजाब पुलिस ने बॉडी देने से मना कर दिया था। और उसके बाद जब लोग और आए तो फिर लास्ट में पुलिस ने उनको बॉडी दी। और क्रिमेशन टाइम पे उस समय के बीजेपी के हेड दर्शन लाल चोपड़ा वो भी गए थे, और उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया को दिया था वो ये था कि तूफान सिंह डाइड फाइटिंग एन अगेंस्ट ऑपरेसिव गवर्नमेंट। और दोस्तों 2017 में इसके ऊपर एक बायोग्राफिकल फिल्म भी बनी है तूफान सिंह, लेकिन जिसको द इंडियन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने बाद में बैन कर दिया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो और इसको जितना हो सके उतना शेयर करो। धन्यवाद।